लह जगन्नाथेर नाम रे, भज जगन्नाथ कह जगन्नाथ। लह जगन्नाथेर नाम रे, जे जना जगन्नाथ भजे से हाय आमार प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे से हाय आमार प्राण रे। जे जना गौरांग भजे से हाय आमार प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। गौरांग बोलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेदाओ रे। गौरांग बोलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेदाओ रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, अनाथों के नाथ, दीन जन बंधु पतित पावन, तीर्थराज महोदधि के पावन तट पर निवास करने वाले भगवान नीलाद्रिनाथ, संपूर्ण जगत के पालनहार, अनंत करुणा वरुणालय, शैशल्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन भगवान नीलाद्रिनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से आप सभी समस्त श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों और श्रद्धामयी माताओं, सुनेहिल और सुस्नेहिल बच्चों, अब सभी भक्तों को मैं जगन्नाथ और महालक्ष्मी मानते हुए आपको प्रणाम करता हूं। और आप सभी भक्तों की ओर से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। तो चलिए बंधुओं, भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करने के साथ साथ, भगवान श्री जगन्नाथ जी के पावन चरित्र को श्रवण करने के साथ साथ, जगन्नाथ महाप्रभु के पवित्र पावन धाम से श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन करते हुए भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। देखिए बंधुओं, भगवान की कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। प्रभु की कथा, जगन्नाथ जी की कथा, और हमारे जीवन में तो व्यथा ही है। यहां पर रथ का कार्य चल रहा है बंधुओं। रथ और लगभग 39-40 दिन बाकी है रथ यात्रा, और उससे पहले रथ बनना है और बन भी जाएगा। तो बंधुओं, भगवान की कथा, प्रभु की कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। हे प्रभु, आपकी कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। और हमारे जीवन में तो व्यथा ही है। कथा तो भगवान की ही है, कथा तो जगन्नाथ जी की है। लोग कहते हैं, प्रभु महाराज अपने कहानी सुनाओ, अपने कथा सुनाओ। कोई किसी से अगर मिलता है तो
कहता है कि अपनी कहानी सुनाओ, अपनी कहानी सुनाओ। बंधुओं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुनरा सेवक अपने सेवा करने के लिए मंदिर के शिखर पर जा पहुंचे हैं। कुछ ही क्षणों में अपना सेवा कार्य शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और अभी आंवला बेढ़ा में उपस्थित हैं, जो एक स्थान आप देख रहे हैं अभी, जहां पर अपने ध्वजा को रख के खुद जरा वहां पर बैठ के किस प्रकार थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। तो उस स्थान को आंवला बेढ़ा कहते हैं। कल हम मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे थे, मंदिर के निर्माण के संबंध में हम संदर्भ में हम श्रवण कर रहे थे। बंधुओं, तो भगवान की कथा ही कथा है, हमारे जीवन में तो केवल व्यथा ही व्यथा है। और लोग कहते हैं कि महाराज प्रभु अपना कहानी सुनाओ। कोई किसी से मिलता है तो कहता है कि अपनी कहानी सुनाओ। एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने अपने व्यथा सुनाते हैं, अपने अपने समस्या बताते हैं। हमारा कथा नहीं हम सुनाते। अगर हम किसी से मिलते हैं तो वो पूछता है कुछ, अरे भाई क्या हाल बताओ, तो हम हमारा समस्याओं को बताते हैं, हमारे व्यथाओं को बताते हैं। तो कथा तो भगवान की है, हमारे जीवन में तो केवल व्यथा ही व्यथा है। जो जीव का परम कल्याण करती है, जीव को सन्मार्ग पर लगा देती है और मानव जीवन को दिव्य बना देती है। भगवान की जब कृपा होती है तभी भगवान की कथा सुनने को अवसर प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। यहां पर भक्तों को देखिए, भक्त बिल्कुल मंदिर के सामने, जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के सामने उपस्थित होके इस पवित्र ध्वजारोहण का दर्शन कर रहे हैं भक्त। और प्रभु के सामने अगर एक बार देखिए, जगन्नाथ जी ऐसे दयालु हैं, ऐसे दयालु हैं। अगर इनके महाप्रभु के सानिध्य में कोई आके जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में खुद को समर्पित करके कोई एक बार महाप्रभु से बस कह दे, प्रभु मैं आपका हूं, हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ प्रभु, हे पतित पावन, हे पतितों को उतारने वाले, हे नीलाचल वाले, हे चकानैन, हे मेरे महाप्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हो प्रभु। महाप्रभु तो पतित पावन है। एक बढ़िया घटना, एक बढ़िया कथा है। दक्षिण भारत के जो धाम है, जो रंगनाथ भगवान जहां पर विराजमान हुए हैं, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली क्षेत्र में कावेरी नदी के तट पर भगवान विराजे हैं श्री रंगनाथ भगवान। अगर तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली जाएंगे तो वहां भव्य मंदिर है, दिव्य मंदिर है भगवान के, और भगवान श्री रंगनाथ स्वामी वहां पर विराजमान करते हैं। तो वहां पर श्री श्री रंगनाथ अपने शरणागत एक जवन भक्त को भगवान स्वप्न में बताते हैं कि जब एक जवन भक्त, एक पतित जाके भगवान रंगनाथ जी के श्री चरणों में ध्यान करता है, उनके शरण में रह के भजन करता है उनके मंदिर के प्रांगण में, तो उस पतित जवन भक्त को भगवान रंगनाथ क्या कहते हैं, हरि हरि बोल। यहाँ जहाँ रथ का कार्य चल रहा है उस स्थल से देखिए, रथ के बीचों बीच श्री मंदिर का एक बढ़िया सुंदर दर्शन। और ये प्रस्तुति जय जगन्नाथ टीवी हमारे सन्मुख बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। बंधुओं, जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से हम जगन्नाथ धाम पुरी से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन और उनके पावन कथाओं के श्रवण दर्शन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, यह लाभ उठा रहे हैं।
जगन्नाथधाम पुरी से यह दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण में अभी हम ध्वजारोहण के दर्शन कर रहे हैं। श्री मंदिर के शिखर में नया ध्वज फहराना के यह कार्यक्रम को, तो भगवान रंगनाथ अपने शरणागत यवन पतित भक्तों को कहते हैं स्वप्न में, क्या कहते हैं कि प्रपन्न मोक्षदानो हम दीक्षितो जवनेश्वर पतितानां मोक्षदाने जगन्नाथः प्रदीक्षितम्, जगन्नाथः प्रदीक्षितम्। हे यवन, उस यवन भक्त को भगवान रंगनाथ कहते हैं कि अरे यवन सुनो, मैं शरणागत वैष्णवों के मोक्षदाता हूं। मैं केवल वैष्णवों को ही शरणागति प्रदान करता हूं। तुम मेरे सामने मेरे पास आए हो, मेरे शरण में आए हो, परंतु मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। मैं शरणागत वैष्णवों के मोक्षदाता हूं, किंतु जगतपति श्री जगन्नाथ पतितों के मोक्षदाता है। जो पतित है, जो यवन है, जो पापी है, महापापी है, जगतपति जगन्नाथ उनको मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं। तुम जगन्नाथ जी के शरण में जाओ, तुम जगन्नाथ जी के शरण में जाओ। तो यह बात बताते हैं, यह बात बताते हैं भगवान रंगनाथ। तो देखिए भगवान जगन्नाथ कितने दयालु हैं, कितने बड़े ठाकुर हैं। ये तो बड़े ठाकुर ही हैं, इनके धाम बड़ा, इनका नाम भी बड़ा। ये पूरी नाथ नहीं है, ये उड़ीसा के नाथ नहीं है, ये उत्कल नाथ नहीं है, ये कलिंग नाथ नहीं है, ये भारत नाथ नहीं है, ये आर्यावर्त के नाथ नहीं है। फिर ये कौन है? ये जगत के नाथ हैं, ये जगदीश हैं। जाशु पतित पावन बड़वाना, गाँव वहीं कवि को उतारने वाले हैं, पतितों को उद्धार करने वाले हैं। हे महाप्रभु, और भक्त जब ध्वजारोहण के दर्शन कर रहे हैं तब भक्तों के मन का जो भाव होता है, भक्त ये अक्सर कहते हैं कि प्रभु ना धन की कामना ना यश की अभिलाषा, बस महाप्रभु आपके श्री चरणों में अटूट भक्ति बनी रहे, आपकी श्री चरणों में अटूट भक्ति बनी रहे। हे महाप्रभु इतना ही कृपा कीजिए। हे दीननाथ, हे दीन बंधु, हे दयालु। तो बंधुओं, हम कल कुछ विशेष प्रसंग को हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के निर्माण के संदर्भ में, मंदिर के निर्माण की विषय में हम श्रवण कर रहे थे बंधुओं कि किस प्रकार मंदिर बना था, कौन से राजा ने बनवाए थे और किस प्रकार बना था, किस कारण से यह मंदिर बना था। कल हम कुछ ना कुछ श्रवण किए हैं और यहाँ पर देखिए हम श्री मंदिर के शिखर के ऊपर अभी देख रहे हैं कि चुनरा सेवक अभी ध्वजा बांधने के लिए मंदिर के ऊपर, शिखर के ऊपर, गुंबद के ऊपर कलश के पास उपस्थित हुए हैं और नील चक्र के पास और एक चुनरा सेवक इस प्रकार ध्वजाओं को खोल रहे हैं। तो बंधुओं, जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर निर्माण कार्य, निर्माण शैली के संदर्भ में हम श्रवण कर रहे थे, कल सुन रहे थे। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ पहले पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध थे। जगन्नाथ महाप्रभु गंगवंश के शिलालेख में श्री जगन्नाथ जी का नाम नहीं है, वहां पर श्री पुरुषोत्तम के नाम का उल्लेख है।
जगन्नाथ, यहाँ पर पहले जगन्नाथ तो अभी बोलते हैं, लेकिन जो प्राचीन नाम है महाप्रभु के वह पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम। और मंदिर के भीतर बंधुओं, जब रात के समय में जब महाप्रभु के शयन होता है, शयन नीति होता है, जिसे श्री मंदिर के भाषा में पहुड़ नीति कहा जाता है, जब महाप्रभु के जब निद्रा देवी आते हैं, डमरू के ऊपर विराजते हैं और उसी समय आरती किया जाता है, एक पारंपरिक भजन गाया जाता है और उस भजन में महाप्रभु का जो नाम है पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम प्रभु त्रिभुवन देवा, मणिमा जय जगन्नाथ जगदेवा। पुरुषोत्तम महाप्रभु के नाम है। जगन्नाथ महाप्रभु पहले पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध थे। और देखिए, जगन्नाथ नाम बहुत बाद का है, इसीलिए लोक मतानुसार श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र या पुरुषोत्तम कहा जाता है। और पुरुषोत्तम के अधिष्ठित क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र का विस्तार 10 योजन है और 5 इसका आयतन 5 योजन तक था। ये महिमा में क्षेत्र है बंधुओं। तो उड़ीसा में देखिए, मंदिर संस्कृति का प्रारंभ 6वीं या 7वीं शताब्दी में हुआ था, ये इतिहासकारों के अनुसार। और इससे पूर्व पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ निश्चित रूप से महोदधि तटस्थ एक मंडप में पूजे जाते थे। और पुरुषोत्तम क्षेत्र को महाभारत वन पर्व में दैतवन और पंचयज्ञ तपोभूमि के रूप में इतिहासकारों ने होना स्वीकारा है। और जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी और बंधुओं जानते हैं, जगन्नाथ जी का यहाँ पर हर श्रृंगार किया जाता है, हर प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। और जितने भी अवतारों को, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, महाप्रभु के जो मुख्य अवतार राम, कृष्ण, वामन, ये सब श्रृंगार भगवान के हैं। हम देखिए जगन्नाथ जी क्यों खास हैं, इनकी स्वरूप का महिमा क्यों। एक व्यक्ति को हम कृष्ण के, भगवान कृष्ण के स्वरूप में उनको सजा सकते हैं, राम के रूप में उनको हम प्रकट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, अलंकार कर सकते हैं, लेकिन किसको जगन्नाथ जी के रूप नहीं दे सकते। जगन्नाथ जी के तरह हाथ, पैर, आकार हम नहीं दे सकते। जगन्नाथ जी का रूप कोई नहीं ले सकता। लेकिन हरि हरि बोल, यहाँ पर कुमुद हनुमान जी का आरती। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो या सिद्धि साक्षी गौरीसा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। भक्त यहाँ पर आरती देख रहे हैं और आरती देख रहे हैं भक्त। बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण में हम देख रहे हैं। तो बंधुओं, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं। तो बंधुओं, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के दिव्य दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर भक्त। और चुनरा सेवक उस आरती को सभी भक्तों को दिखाते हुए, और आरती की ऐसी महिमा है, केवल आरती के दर्शन और आरती
नित्य भगवान की आरती नित्य दर्शन करना चाहिए। और आरती की ऐसी महिमा है, आरती को ऐसे हम हाथ में लेके आघ्राण करेंगे तो आघ्राण मुक्तिदः तस्यात् नित्यम, आरती दर्शन से भी मुक्ति। यहाँ पर अभी ध्वजा बांधने के लिए जाएंगे, ध्वजा बांधने की सेवा अभी बाकी है, हम ध्वजारोहण को देखेंगे आगे। अभी पहले हनुमान जी के आरती, आज शनिवार भी है और शनिवार के साथ साथ ये पुरुषोत्तम मास भी है और भगवान की मंगलमयी कृपा से पुरुषोत्तम मास में श्रवण दर्शन की यह लाभ प्राप्त हो रहा है भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। और पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम कौन है? जगन्नाथ जी ही पुरुषोत्तम है बंधु, जगन्नाथ जी ही पुरुषोत्तम है। हरि हरि बोल। यहाँ पर देखिए लोहे की जो जंजीर है, ये एक ही मार्ग है आंवला वेढ़ा से गुंबद के ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर चुनराज सेवक कैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं और अपना कमर में ध्वजाओं को बांध के धीरे धीरे अब जाके पहुंच चुके हैं। देखिए भगवान, और देखिए खुद स्वयं जाने के बाद उस ध्वजा को, जिस ध्वजा में, एक ध्वजा में तो बहुत सारे ध्वजा बांधा गया है झोली करके, और उस झोली को और एक ध्वजा में बांधे हैं। यहाँ पर महाराणा रूपकार सेवक, जो रूपकार सेवक होते हैं बंधुओं, श्री जीवों के जो रथ निर्माण किया जाता है, उस रथ में कई प्रकार के अन्य देवी देवताओं के नवकाशी बनाते हैं, उसमें रूप देते हैं, जान देते हैं। और देखिए यहाँ पर कैसे गंधर्व की चित्र बनाते हुए यहाँ पर रूपकार सेवक, और कितना ध्यान से वह कार्य कर रहे हैं। और कितने, देखिए सभी सेवक जो भी सेवा देते हैं पूर्ण समर्पण से महाप्रभु की सेवा करते हैं, और कितने सुंदर रूप से एक काष्ठ से, लकड़ी में इस प्रकार के जो चित्र, जो रूप देते हैं, इन्हें जगन्नाथ महाप्रभु के रथ जो बनाते हैं, इन्हें रूपकार सेवक कहते हैं। और एक सुंदर दृश्य बंधुओं देखिए, शिखर को देखिए, जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर अभी चुनरा सेवक नीचे खड़े हुए सभी भक्तों को दोनों हाथों से संकेत करते हैं कि आप सभी भक्त हरि बोल हुलहुली का ध्वनि कीजिए, हरि बोल हुलहुली। तो यहाँ पर भक्त और माताएं भी देखिए कि किस प्रकार श्रद्धामयी माताएं भी हुलहुली ध्वनि करते हुए, और जय जगन्नाथ, आपको जोर जोर से जय जगन्नाथ की ध्वनि अभी सुनाई दे रहा होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानन नीलाचल बरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। भगवान जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के सामने उपस्थित होके बहुत ही सुंदर रूप से यह दृश्य को देख रहे हैं। सभी भक्तन का एक ही भाव है। उड़िया में तो बंधुओं, उड़िया में एक बहुत ही सुंदर भजन है जो जगन्नाथ जी के जो पुराने समय में लगभग 15वीं सदी में बहुत सारे भक्त हुए हैं उस समय में। उसको हमारे सनातन धर्म का गोल्डन पीरियड मतलब कहते हैं। और उस समय एक भक्त हुए हैं, उनका एक भजन है, और वो भजन में वो क्या कहते हैं, इतना मधुर पद है। उस पद का अर्थ भी हम बताएंगे बंधुओं, ध्यान से सुनिए। कि भक्त कहते हैं, दाना को ना पहुँचे मोना है माते, ये प्रभु मुझे दाना, मतलब यहाँ पर भोजन की बात कर रहे हैं, भोजन की दाना भी नहीं चाहिए मुझे, चाहे आप मना कर दीजिए,
कना मतलब वस्त्र। एक हमको, जीव को, इंसान को जीने के लिए इस संसार में रोटी 3 चीज की परम आवश्यक है। क्या क्या? यहां पर देखिए फिर से, उपकार सेवक किस प्रकार चित्र विचित्र और काष्ठ में यह सुंदर नवकाशी को खोदित कर रहे हैं। ये काष्ठ में, लकड़ी में भी अनेक काम किया जाता है बंधुओं। रथ निर्माण किया जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि केवल बस खाली पहिया होगा, रथ होगा, नहीं। जगन्नाथ जी का रथ बहुत दिव्य होता है। नंदी घोष और तालध्वज बलदाऊ जी का रथ और देवी सुभद्रा जी का दर्प दलन, ये तीनों रथ बहुत ही अपने आप में दिव्य है। जब रथ बन के प्रस्तुत हो जाएगा, बरदान में विशाल दिव्य रथ खड़ा होगा जब, तब देवताओं की केवल देवता नहीं आते हैं, सकल सुरासुर सिद्ध विद्याधर किन्नर गंधर्व सब आते हैं। सब तो रथ में ही हैं। जगन्नाथ जी का जो ये यात्रा है, भगवान अकेले नहीं जाते हैं, सबको लेके ये यात्रा करते हैं, नगर भ्रमण पे जाते हैं, क्योंकि ये जगत के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, अकेले नहीं जाते हैं। ये इसीलिए तो इस यात्रा का नाम पतित पावन यात्रा है। बहुत जल्द ही हमें, और लगभग 39 दिन बाकी है रथ यात्रा का, दर्शन तो करेंगे। अब रथ यात्रा हम बंधुओं जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से महाप्रभु के दिव्य स्नान यात्रा और रथ यात्रा जो कि 40 दिन बाकी है अभी, ये दोनों यात्राएं हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा सजीव प्रसारण में सुंदर रूप से आप देख पाएंगे। जय जगन्नाथ टीवी में प्रतिनित्य 365 दिन जय जगन्नाथ टीवी में जगन्नाथपुरी से आप दिव्य दर्शन और महाप्रभु के कथा भजन को श्रवण कर सकते हैं। जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ बंधुओं। तो देखिए, रूपकार सेवक यहाँ पर लकड़ी में जो काम बाकी है, कहां पर कहीं कुछ देव देवियों के चित्र और पुष्पों के चित्र, और कहीं सारे कहां पर सखियों के चित्र, कहां पर पद्म, अष्टदल पद्म, कहां पर गंधर्वों के चित्र, कहां पर राहु, कई सारे ऐसे चित्र बनाते हैं और अद्भुत है बंधुओं। और जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा बंधुओं हम देखेंगे तो ये रथ ऐसे ही नहीं बनाते हैं, बहुत दिव्य बनाते हैं, बहुत दिव्य। जिधर से, जहां से, जिस दिशा से, जिस कोने से देखेंगे रथ को, आपको सुंदर ही दिखाई देगा, दिव्य ही दिखाई देगा। ये है, इसीलिए तो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, त्रिभुवन विदित रथ यात्रा कहा जाता है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को। यहाँ पर चुनराज सेवक देखिए, 2 सिरा 2 सूत्र से, एक और खाली पीला रंग का ध्वज है। आज मतलब मिला जुला कर नहीं बांधे हैं, आज अलग अलग बांधे हैं। एक और हम लाल रंग के मालाकृत ध्वजाओं को देख रहे हैं। और मौसम भी बढ़िया, आज मतलब इतना धूप नहीं है, इतना उग्र जो ज्यादा धूप होता है तो बड़दांड में, मुख्य मार्ग में खड़े होने की दूर की बात, जाने की भी कोई नहीं सोचता है बंधु। फिर भी जगन्नाथ जी तो दयालु हैं। अभी ध्वजारोहण का समय है, तो इस समय सूर्य नारायण को महाप्रभु बता देते हैं कि हे सूर्य नारायण, आप आपका उत्ताप कमा लीजिए, कम कर दीजिए, क्योंकि मेरा भक्त अभी बड़दांड में उपस्थित होके मेरा ध्वजारोहण के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी होता है सब महाप्रभु की आज्ञा से ही होता है, सब महाप्रभु की आज्ञा से होता है। तो बंधुओं, जगन्नाथ भगवान
जगत के नाथ श्री जगन्नाथ। तो देखिए ये जो मंदिर है 214 फीट, कितना विशाल मंदिर को देखिए। और ये मंदिर, इसे चारों ओर से, मतलब इसका चारों ओर मेघनाद प्राचेरी, मतलब जो दीवारी कहते हैं ना, 4 दीवारी घिरे हुए हैं। इतना विशाल मंदिर है। और मेघनाद प्राचेरी के भीतर भी एक और मतलब 4 दीवारी है। मेघनाद नामक 4 दीवारी के भीतर, मेघनाद नामक जो 4 दीवारी है बंधुओं, ये जगन्नाथ मंदिर के बाउंड्री जिसे हम कहते हैं। और ये मेघनाद 4 दीवारी के भीतर और भी एक 4 दीवारी है, प्राचीरी है, जिसे कुर्म बेढ़ा 4 दीवारी के भीतर विस्तृत चौड़ा स्थान कहते हैं। और जिसके मध्य भाग में स्थित है श्री मंदिर। और संपूर्ण मंदिर 4 भाग में विभाजित है। यहाँ पर चुनरा सेवक पीले, और बंधुओं देखिए पीले वाले मालाकृत ध्वजाओं में एक सफेद ध्वजा भी बांधा गया है। लेकिन जो आम रंग होता है वह पीला होता है, लाल होता है। ये आम रंग होता है। और देखिए बंधुओं, संपूर्ण मंदिर 4 भाग में विभाजित है। विमान या मुख्य मंदिर, जगमोहन, मुखशाला, नाट मंडप, नाट्य मंडप और भोग मंडप। मुख्य मंदिर, जगमोहन, तो मुख्य मंदिर पंचरथ शैली में निर्मित है। रेखा देउला हमारा यहाँ रेखा देउला कहते हैं, जिसकी उच्चता है 214 फीट। और आकाशीय बिजली के आघात से रक्षा करने के लिए श्री मंदिर के अग्रभाग में है एक दिव्यायुध नील चक्र। और हमारे सनातन धर्म के प्रतीक स्वरूप नील चक्र के ऊपर फर फर करता उड़ रहा है हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। पतित पावन बाना, पतित पावन बाना। और हमारे यहाँ पतित पावन बाना के नाम से बहुत सारे भजन कवियों ने गाए हैं, भक्तों ने गाए हैं। पतित पावन बाना आऊ केते बेड़कू। अर्थात हे प्रभु, आप जो पतित पावन बाना उड़ा रहे हैं, मंदिर के पहरा रहे हैं शिखर के ऊपर, इसका प्रभाव मैं कब देखूंगा। हरि हरि बोल। कितना सुंदर दृश्य हमें अब प्राप्त हो रहा है बंधुओं, देखने को मिल रहा है। जय जगन्नाथ टीवी बहुत ही सुंदर रूप से हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए रथ का कार्य भी देख रहे हैं और मंदिर को भी देख रहे हैं। और एक और अभी तो जुग्म दृश्य विंडो स्क्रीन में हम देख रहे हैं। देखिए अब श्री मंदिर का शिखर के ऊपर नील चक्र, और नील चक्र के ऊपर पतित पावन बाना। नील चक्र, और नील चक्र के ऊपर फर फर करता उड़ रहा है पतित पावन बाना ध्वज। और बंधुओं, मुख्य मंदिर के गर्भगृह में है श्री रत्न सिंहासन। जिस सिंहासन के ऊपर जो इस अभी हम जो मंदिर दृश्यमान जो मंदिर को देख रहे हैं, इसी मंदिर के भीतर जो रत्न सिंहासन है, और उस रत्न सिंहासन के ऊपर नित्य पूजा प्राप्त कर रहे हैं बड़े ठाकुर श्री बलभद्र, मां सुभद्रा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, चक्रराज श्री सुदर्शन, भूदेवी, श्रीदेवी और मदन मोहन, रामकृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती और माधव जिसे कहते हैं। तो रत्न सिंहासन के चारों ओर परिक्रमा पथ भी है। अभी तो पहले तो परिक्रमा करते थे, अभी 2015 से यह तो बंद हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। तो बंधुओं, मुख्य मंदिर के सामने जगमोहन और बीच में पवित्र काला घाट द्वार जिसे कहते हैं, कलाहाट द्वार। और जगमोहन में भक्त खड़े होकर महाप्रभु के दर्शन किया करते हैं। और नाट मंदिर से
जगमोहन जाने के मार्ग में स्थित है जय विजय द्वार। और जय विजय वैकुंठ के सजन प्रहरी हैं, सजग प्रहरी हैं। भक्तगण महाप्रभु का दर्शन प्राप्त कर दक्षिण की ओर स्थित एक अन्य द्वार से प्रस्थान करते हैं। नाट्य मंडप के मध्य में गरुड़ स्तंभ है मंदिर के भीतर। बंधु, जगन्नाथ संस्कृति में जगन्नाथ मंदिर में 2 स्तंभ हम देखेंगे। एक अरुण स्तंभ जो मंदिर के बाहर एक विशाल स्तंभ है, और मंदिर के भीतर जगमोहन में गरुड़ स्तंभ, जहां भक्तगण जय ध्यान जप भजन आदि किया करते हैं। और भोग मंडप में निर्धारित नियमानुसार भोग परोसा जाता है। मुख्य मंदिर को 3 दिशाओं में बंधुओं 3 पार्श्व देवता भी हैं, जो कि हर विष्णु मंदिर में रहते हैं। 3 पार्श्व देवता 3 दिशा में। तो बंधुओं, जो कि बाराह, नृसिंह और त्रिविक्रम मतलब वामन है। और इनके अलावा श्री मंदिर में अष्टदिग्पाल, दशावतार, नवग्रह तथा अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी है। और जगमोहन और भोग मंडप दोनों ही रेख मंदिर हैं। भोग मंडप की शिल्पकला आदि अति उन्नत स्तर की है बंधुओं। जगन्नाथ मंदिर की जो शिल्पकला है, जो नवकाशी है, वो अत्यंत दिव्य और अति उत्तम है, उन्नत स्तर की है। यहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, अनेक पौराणिक दृश्य और नाना प्रकार के सामाजिक चित्र को दे हुए हैं। श्री मंदिर के बीच प्रवेश करने के लिए बंधुओं चारों दिशाओं में 4 द्वार है। 4 द्वार है, और इनमें पूर्व द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, मुख्य है। और इसी द्वार से भक्तगण श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। और इसी द्वार का इतना महत्व क्यों है? पूर्व द्वार का, सिंह द्वार का इतना महत्व क्यों है, महिमा क्यों है? क्योंकि श्री मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो 22 सीढ़ियों, इसे 22 पाहच कहते हैं, उसे यही सिंह द्वार, पूर्व द्वार पर ही वो 22 सीढ़ियां है, इसीलिए इसका महत्व अधिक है, सर्वाधिक है। और भीतर बेढ़ा और बाहर बेढ़ा, मंदिर के चारों ओर स्थित स्थान को उड़िया में देखिए, हमारा उड़िया में जो मतलब मंदिर के जो चारों ओर की जो स्थित जो पवित्र स्थान होता है, उसे हमारा उड़िया में बेढ़ा कहते हैं, बेढ़ा। और मैं देखिए तो बंधुओं, इसका बेढ़ा का महत्व यह है, जब भी आप जगन्नाथपुरी आते हैं दर्शन हेतु, महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, सबसे पहले जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कीजिए। सबसे पहले जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करना है, क्योंकि ये विधि नहीं है। विधि क्या है? सबसे पहले आपको बेढ़ा करना है। बेढ़ा मतलब जगन्नाथ मंदिर के, हम आपको बता रहे थे कि बेढ़ा का अर्थ क्या है। बंधुओं, मंदिर के चारों ओर स्थित जो स्थान है, उस स्थान को उड़िया में बेढ़ा कहते हैं। तो पहले अन्यान्य देवी एवं पवित्र स्थलों का दर्शन करने के बाद यहाँ पर चुनरा सेवक मुख्य ध्वजा बांधने हेतु अभी नील चक्र के ऊपर देखिए किस प्रकार इस मुद्रा में स्थिर हो गए हैं, और यहाँ पर अपने मस्तक को उस पवित्र दंड में स्पर्श करके भगवान को, खुद को समर्पण कर रहे हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी केवल देखते हैं प्रेम को, महाप्रभु देखते हैं केवल भाव को, और कुछ नहीं देखते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय हो जय हो। जिसको देखने से जीव का परम कल्याण हो जाता है। भगवान क्या करते हैं? जीव का परम कल्याण कर देते हैं, जीव को सन्मार्ग पर लगा देते हैं प्रभु, और मानव जीवन को दिव्य बना देते हैं। देखिए, भगवान की जब कृपा होती है, तभी भगवान की कथा और भगवान की यह लीला दर्शन और श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दे
दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, कृपा करते हैं, तब संतों का संग मिलता है। और जब संतों का संग मिलता है और तब भगवान की कथा मिलती है, भगवान की लीला का दर्शन प्राप्त होता है। जगन्नाथ धाम पुरी से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा सजीव प्रसारण में बंधुओं यह दिव्य ध्वजारोहण दृश्य का दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है महाप्रभु के मंगलमय कृपा से। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी और एक बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बिनु सतसंगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो ही न द्वितीय अनुराग। आज लाल रंग के ध्वजा को बांध रहे हैं। तो जब तक संतों का संग ना मिले तब तक भगवान की कथा नहीं मिले। हरि हरि बोल। अब ध्वजारोहण के दर्शन हम कर रहे हैं बंधुओं, पवित्र ध्वजारोहण। और जब तक भगवान की कथा ना मिले तब तक मोह का नाश नहीं होता, और जब तक मोह नाश ना हो तब तक भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम नहीं होता। स्वार्थ में तो प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम भगवान के चरणों में तभी होता है जब हमारा मोह नष्ट होता है। जब हमारा मोह नष्ट हो जाएगा तब जाके भगवान के श्री चरणों में शुद्ध प्रेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भगवान केवल प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान केवल प्रेम को देखते हैं, भाव को देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिनके पत्नी, जिनके धर्म पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी हैं, उन्हें जिनके भार्या स्वयं महालक्ष्मी हैं, हम उनको क्या धन दे सकते हैं? अरे गंगा देवी जिनके चरणों से निकली हैं, उनको हम कौन सा जल से उनकी पूजा करेंगे? और कौस्तुभ मणि जिनके अलंकार हैं, उन प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? कौन सा अलंकार देंगे? उन्हें कौन सा अलंकार हम दे सकते हैं? देने की सामर्थ्य तो हमारे भीतर नहीं है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? केवल भाव, केवल प्रेम। प्रभु कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। जो सबरी उच्चिष्ट मतलब देने लगे, भगवान ने खाए। भगवान प्रेम से पा रहे हैं, भगवान प्रेम से पा रहे हैं। तो इतने दयालु हैं भगवान, केवल प्रेम को देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान केवल प्रेम को देखते हैं। तो देखिए सबरी क्या कहते हैं प्रभु को कि प्रभु मैं नीच जाति की हूं, जड़ बुद्धि की अधम से भी अधम ऐसी मैं स्त्री आपकी स्तुति कैसे करूंगा प्रभु, मैं कैसे स्तुति करूं? तब राम जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। सबरी जी आप अनपढ़ हो, अतः आपके स्तुति नहीं आती आपको, यह बात सच है। पर हम जो वशिष्ठ जी के आश्रम में पड़े हैं इसीलिए हमें स्तुति आती है, मैं आपकी स्तुति करूंगा। भगवान कहते हैं मैं आपकी स्तुति करूंगा। सबरी जी आप अपने आप को अधम मानती है, परंतु मैं किसी जात पात कुल धर्म बड़प्पन या चतुराई को नहीं देखता। भगवान खुद बताते हैं कि कोई कही विधि अस्तुति करऊं तुम्हारे, ये सबरी कहते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं देखता, मैं तो केवल भक्ति की जात को मानता हूं।
मैं केवल भक्ति की जात को मानता हूं। इतना कहकर प्रभु ने भक्ति के महाप्रभु स्वयं राम जी ने भक्ति के 9 प्रकार सबरी को कहकर उनकी स्तुति करते हैं। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म न माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु बोले सबरी जी, जब मैं आपके 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये 9 प्रकार की भक्ति सरल, उत्तम और वाणी सब प्राणी मात्र को ईश्वर का साक्षात कराए ऐसी है। देखिए, रामायण में दी गई ये 9 प्रकार की भक्ति इतनी सरल है कि मनुष्य के कदम साक्षात्कार की ओर चल पड़ते हैं। तो प्रभु कहते हैं भक्ति संतों का संग है। संत का मार्गदर्शन हो या किसी के साथ मानव का आध्यात्मिक संबंध हो, यह संत के संग की भक्ति है। यहां यह प्रश्न उठता है कि संत किसे कहें? संत की व्याख्या के लिए दूर जाना पड़े ऐसा है। नरसिंह मेहता कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, जो पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आए रे। वही सच्चा संत है जो परायों की पीड़ा जानता है, जिसके हृदय में प्राणी मात्र मर्यादा भरी है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करुणा भरी हो, और जिसके जीवन में भारत के साधु संतों की सम्मान मर्यादा भरी हो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संत यानी जिसके नजदीक आकर शांति का अनुभव हो, जो शांति दे वह संत है। जिसके नजदीक रहने से दुख दूर हो वह संत है। ऐसे संत के संग रहना, मार्गदर्शन के नीचे चलना है, यह प्रथम भक्ति है। प्रभु कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति वह है कि भगवान कथा को भाव से सुने, भागवत कथा में डूब जाए, राम कथा में डूब जाए, जगन्नाथ जी के कथा में डूब जाए। जिसके द्वारा जीवन का अंधकार दूर होकर प्रकाश आए, जिसके द्वारा सत्य का मार्ग मिले, वही अपने गुरु हैं। मन वचन क्रम से मन रखकर गुरु की चरण सेवा करना तीसरी भक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कपट छोड़कर प्रभु के गुण समूह में गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शो वेद प्रकाशा, छठ धमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो वेद प्रसिद्ध है ऐसे भगवान के मंत्र, राम नाम का जाप और परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखना पांचवी भक्ति है। बंधुओं, अभी संध्या दर्शन हम कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से जगन्नाथ धाम से संध्या कालीन दर्शन, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के संध्या दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। और महाप्रभु संध्या दर्शन की तो महाप्रभु के बहुत महिमा है। जब प्रभु नगर भ्रमण के लिए जाएंगे रथ यात्रा में, जब गुंडीचा मंडप में महाप्रभु 9 दिन निवास करेंगे, तो बंधुओं वहां पर जो अंतिम दिन नवमी जिसे कहते हैं, नवमी के शाम के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। तो भगवान माता सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। फिर प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
प्रभु बोलते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। जो वेद प्रसिद्ध हैं, इसे भगवान के मंत्र राम नाम, कृष्ण नाम, जगन्नाथ नाम का जाप और प्रभु में दृढ़ विश्वास रखना, ये पांचवी भक्ति है। वेद प्रकाशित प्रत्येक मंत्र में शक्ति है। किसी भी मंत्र को पकड़ लो और जीवन पर्यंत उसका जाप करो। देखिए, संत कहते हैं कि मंत्रों को बार बार बदलना नहीं चाहिए। मंत्रों को आज हम एक मंत्र जब कर लिए, फिर कल हमारा मन नहीं भरा इससे, और एक मंत्र, तीसरा दिन और एक मंत्र, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्र को कभी बदलना नहीं चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। कई लोग मंत्र बदलते हैं। उदाहरण, लोग थोड़े समय गणेश जी की स्तुति करते हैं, उसमें फायदा ना देखकर गणेश जी का जाप बंद करके माता जी की स्तुति कर देते हैं। 2-3 महीने चालू रखेंगे, माता जी की स्तुति से लाभ ना हो देखेंगे, फिर देखकर भगवान शंकर का जाप करेंगे। उधर कोई पता ना लगने पर हनुमान जी का फिर से जाप प्रारंभ कर देंगे। एक खेत में 5-5 फुट का गड्ढा खोदें तो भी पानी ना मिले। पानी पाने के लिए एक जगह पाताल फोड़ना पड़ेगा। तो ये बात है। ट्यूबवेल डालो तब पानी आएगा। इस तरह मंत्रों को अदला बदली छोड़ करके वेद प्रकाशित किसी मंत्र को ले लो, जीवन पर्यंत उसका जाप करो। सभी मंत्रों में शक्ति है, सभी मंत्र प्रभु की ओर ले जाएंगे। कबीर जी बढ़िया बात कहते हैं, संत कबीरदास जी बहुत सुंदर दोहा कहते हैं कि माला बनाई मोती की, बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे कि जपने बाला कपूत। प्रत्येक मंत्र में शक्ति है, प्रत्येक मंत्र में शक्ति है। मात्र दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा की जरूरत है। जिसमें दृढ़ विश्वास, सच्चा भाव होगा, वह मंत्र के आधार पर भवसागर को पार कर लेगा। मीरा ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, मीरा भवसागर को पार कर गई। मीरा भवसागर को पार गई। हम भी यह भजन गा सकते हैं, शायद मीरा से भी अच्छे राग में गा सकते हैं, पर मीरा के हृदय में जो दृढ़ विश्वास, जो भव था, जो भाव था, जो प्रेम था, वह हम लोगों में ना आए तो भजन अलग, पर हमारे लिए वह मंत्र भजन भवतारक नहीं बनेगा, भवतारक नहीं बनेगा। इस प्रकार वेद में प्रकाशित मंत्र का दृढ़ विश्वास से जप करे, यह पांचवी भक्ति है। सातवां सब जग मोही मय देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवें यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। जगत के समभाव से राम में, प्रभु में ओतप्रोत हो जाना, परमात्मा के संतों को परमात्मा से भी अधिक मानना सात्विक भक्ति है। आप कोई व्यवसाय करते हो, आप कोई व्यवसाय करते हो, उसमें से लाभ मिले, उसी में संतोष रखो।
स्वप्न में भी परायों के दोष ना वे। यह 8वीं भक्ति है बंधु। स्वप्न में भी परायों को दोष ना वे। हम किसी को दोष नहीं देंगे, किसी का दोष नहीं देखेंगे, गुण को देखेंगे। यह 8वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति तभी मिलती है जब आप उसमें संतोष माने। परंतु आप संतोष किसे कहते हैं? एक उदाहरण है। 3 मित्र माताजी के मंदिर में दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर मुंडेर पर बैठे वे सोचने लगे कि क्षण भर के लिए मान लें माताजी हम पर प्रसन्न हो गए हैं। माताजी प्रसन्न हो गई हैं और वचन मांगने को कहें तो क्या मांगे? तो तीनों सोचने लगे कि माताजी हम पर प्रसन्न हो गए, ये तो असत्य है। हमारे कर्म ऐसे हैं कि माताजी हमारी ओर दिखे भी नहीं। तो एक मित्र ने कहा यह तो सत्य है, शायद आनंद में आकर प्रसन्न होकर मांगने के लिए कहे, इसीलिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए। हम तय करें कि ऐसा बने तो क्या मांगे। एक मित्र ने कहा सर्वप्रथम माताजी प्रसन्न होंगी ही नहीं, दैव योग से प्रसन्न हो गई तो मैं 1 करोड़ बेल मांगूंगा। उसके 2 सिंह के स्थान पर 2 पेड़ हो, फूल मिलाकर 2 करोड़ पेड़ होंगे। तो 2 करोड़ पेड़ पर अनगिनत पत्ते उत्पन्न करो और उन पत्तों की 100 की नोट बनाकर मुझे दे दो, बस मैं इतना ही मांगूंगा। तो दूसरे ने कहा माताजी प्रसन्न हो तो मैं वही मांगूंगा, पर अंतर इतना है कि मैं थोड़ा ज्यादा मांगूंगा। 2 करोड़ पेड़ को मैं तितर बितर करके उसमें से अलमारी बनाकर 100 की नोटों रखकर अलमारी की चाबी मुझे दे दो। तो तीसरे मित्र ने सोचा कि अब मैं क्या मांगू। थोड़ा सोचने लग गया और सोचने के बाद कहा मित्रों, माताजी प्रसन्न हो तो मैं उनसे इतना मांगूंगा कि आप दोनों की मांग के अनुसार मुझे भी यही मिले और आप दोनों मेरे चाचा बनो तथा वंशहीन होकर मृत्यु को पाओ, जिससे तुम दोनों का वारिस मैं बनूं। इसी प्रकार दे तो प्राणी को संतोष कहाँ है। अतः प्रभु कहते हैं कि कुछ मिले उसमें संतोष रखे, पराये को दोष ना देना। 8वीं भक्ति है। तो बंधुओं, हम श्रवण कर रहे थे इस प्रसंग को। अभी समय ने संकेत दिया है जहां पर ये दास महाप्रभु के दिव्य नामों को उच्चारण करके मौन धारण करेगा। बंधुओं, अब चलिए सुंदर सा मधुर भजन को श्रवण करते हैं। संध्या दर्शन करने के साथ साथ महाप्रभु आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। सबका कल्याण हो, मंगल हो। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हरि हरि बोल।